निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? क्वेश्चन नंबर 51। तो यहां पर सही आंसर है आपका वुली वुल्फ, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछा है, तो उसको बोलेंगे वंशावली क्रम, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है, सही आंसर क्या है? स्पंज आपका एक पशु होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर है, एक पशु है स्पंज, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी हो के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है आपका ए बी हो सकता है, ए बी या ओ, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है। इनमें से कोई सा भी रुधिर वर्ग पाया जा सकता है यदि क्रमशः जो है ए पति का ए पत्नी का भी या पत्नी का ए पति का भी हो, तो कोई सा भी पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? आपको यह बताना है। तो वायरस से उत्पन्न रोग यहां पर सही आंसर हो जाएगा पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी वायरस से नहीं होते, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 पे क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? बताइए। तो 56 में विटामिन बी के बारे में पूछा गया है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका थायमीन, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा सही है? इनमें से कोई एक सही है, तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आप याद कर लीजिए, बाकी सभी गलत हैं। तो सही है आपका अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, जीनी पदार्थ या अनुवांशिकी पदार्थ जो जीन्स आप बोलते हो डीएनए होता है, नंबर 1 सही है। बाकी किसी को मत देखो, मत याद करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं, तो रोगजनक जीवाणु क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, तो ये प्रतिजन आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिजन निस्सारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 मतलब 59वें नंबर का, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वॉल्टर कोहन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किस में लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में जो आपका सेव है, ऑप्शन नंबर 2, वहां पर सेव में लोहे की मात्रा अधिक होती है, आयरन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? 61। तो हैजा के रोगाणु खोज रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 में पूछा गया है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो जो स्वीटेक्स खाते हैं उसमें 5 कैलोरी, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ये आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन, इन चारों में से आपके वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कमेंट करिए कि वायुमंडल में इन चारों में से क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय आपकी जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जल से आती है। जल ही जीवन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 65, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में 65 का आंसर आपका हो जाएगा सब्जियां बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मतलब बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यहां पर कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से वीडियो पॉज करो, कमेंट करो लखनऊ कहां है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? इनमें से 67 का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो यूजीन स्टीनेक, ऑप्शन नंबर 2 वेरी वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रकीर्ण या फिर एंजाइम। ठीक है, एंजाइम याद रखो, इजी नाम है, और प्रकीर्ण भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग या हिस्से तैयार किए जाते हैं? बताइए कौन सी ऐसी इकाई है जिससे मानव के अतिरिक्त भाग और हिस्से आप तैयार कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है, स्टेम कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70,
असंजित श्लेष्माप, जिसको आप एडहेरेंट म्यूकोइड बोलते हैं, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरे आवरण को ढकेलने से इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, डिटेल में रुक के पढ़ लो 2 बार तो समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको आंसर, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य की जीभ के किस भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, क्या हो जाएगा सही आंसर 71 का। तो पिछले भाग में आपका कड़वाहट सीमित रहेगी, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा 72 का, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 73। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2। ऑक्सीजन निकलती है, हमें मिलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं पौधे। निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन, जिसको कोएगुलेशन बोलते हैं, के लिए अनिवार्य है। तो 74 का आंसर आया आपका ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको पट्टिकाणु बोलते हैं हिंदी में, नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन सा है इनमें से। तो 75 का सही आंसर है आपका पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वियुक्त एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विषाणु या वायरस में क्या होता है इनमें से। तो विषाणु या वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विषाणु या वायरस में न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन होता है। 77 जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है। यहां पर 77 का क्या आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर है पिता के शुक्राणु द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 और 2 जिसको आप थायराइड भी बोलते हो, तो थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है। 78 का क्या सही आंसर हो जाएगा, तो आयोडीन की यदि कमी है तो कम काम करेगी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 केकड़े के कितने पैर होते हैं। तो केकड़े के होते हैं आपके 8 पैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है, केकड़े के 8 पैर होते हैं, याद रखना, क्रैब के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है। क्या एक स्त्रियों में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर 80 का क्या सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 अंडाशय केवल स्त्रियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता। गुर्दा क्या नहीं करता भैया, 81 का आंसर दीजिए। यहां पर सही आंसर है आपका प्रतिरक्षी तत्वों के उत्पादन गुर्दा नहीं करता, बाकी 1 2 3 तीनों चीज करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जल का परिवहन, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जाइलम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहां पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं हमारे मिजो के पहाड़ियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नागा, मिजो, खासी, गारो, ये सब पहाड़ियां आपकी नॉर्थ ईस्ट में है, तो मिजो की पहाड़ियां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्तेजना के समय यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा है ना 3, वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85। सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाले मसाला लौंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सही आंसर क्या हो जाएगा लौंग के लिए। 85 में भी यही क्वेश्चन आ गया है, पुष्प की कली, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपको बताना है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। 86 का क्या सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपकी जो श्वेत कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है। क्या हो जाएगा 87 का सही आंसर, तो पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका अगला 88। शरीर मानव डिम्ब जो है, मानव डिम्ब में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होगी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 46 ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, 23 और 23 होते हैं, तो 23 दूनी 46। ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं, तो 23 दूनी आपका 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है
यह बताइए कि पौधे के किस भाग से हशीश मिलती है। आप लोग हशीश का मुझे नाम बताना, हशीश का दूसरा नाम क्या है। आप जब पता करोगे तो बिल्कुल इजी है हशीश का दूसरा नाम, तने तथा नर पुष्प क्रम के निशाओं से। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। इतना इजी है, सबको पता है, हृदय। ऑप्शन नंबर 4, हृदय विश्राम करेगा तो आप विश्राम घाट पहुंच जाओगे, है ना। जिस दिन आपका हृदय विश्राम करेगा आप सीधे विश्राम घाट पहुंच जाओगे। निम्न किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, ऐसा क्या है। 891। तो भैया क्लोरोप्लास्ट एक में होता है, दूसरे में नहीं होता, बस वही फर्क है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट। 92। परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। 92 का यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 92 का सही आंसर है एलर्जी, परागज का एलर्जी से संबंधित है, दूसरे नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू जानवर के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन के संबंध में है। तो यहां पर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पशु पालन या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 94। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं। तो ये महोदय जुड़े हैं आपके चेचक बीमारी से। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चेचक। अगला क्वेश्चन देखो, 95। संयुक्त पर्ण वाला पौधा बताइए। तो संयुक्त पर्ण वाला आपका नारियल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नारियल में संयुक्त पर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है। तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले की थी भैया विलियम हार्वे जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो इनमें से पाचक एंजाइम आपका इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी तीनों पाचक एंजाइम है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है चार्ल्स डार्विन जी को। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे सही आंसर है आपका उरु या जांग। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, कोई मुझे कमेंट करके बताओ। जांग की हड्डी को क्या बोला जाता है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक दे रहा हूं आपको फीमर और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज और फीमर, इनमें से क्या बोला जाता है जांग की हड्डी को। क्लियर, कमेंट करके जरूर बताना। और ये रहा आपका 100वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है आपका सोयाबीन, है ना। सोया है बीन, लेकिन प्रोटीन भर भर के है, सोयाबीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा।